तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो चैप्टर 8 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल का नाम है ABC, जिसमें बेस का वैल्यू कितना दिया है 21 और हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 29। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा क्या बोल के गए हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे कि ये अपना बेस है, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जितना होगा परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर मिला के जोड़ के उतना ही होगा। ठीक है, तो अभी हमारा मिसिंग पार्ट कौन सा है, परपेंडिकुलर, तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर को। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना होगा, देखो परपेंडिकुलर को छोड़ के जितना भी वैल्यू है सबको हम लोग यहाँ इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बेस यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया हुआ है वहां पे 29, तो वहां पे आ गया 29 स्क्वायर, फिर क्या है माइनस है तो माइनस आ गया, उसके बाद क्या है बेस का वैल्यू है 21 स्क्वायर इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू तो पता नहीं है तो परपेंडिकुलर का जगह क्या आएगा पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब या तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर वैसे करके निकाल लो, या तो इसको फॉर्मूला में बिठा दो। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला में आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा 29 माइनस 21 और फिर क्या होगा 29 प्लस 21 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 29 माइनस 21 कितना होगा 8 इंटू 29 प्लस 21 कितना होगा 50 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 50 इंटू 8 कितना हो गया 5 8 सर 40 और एक जीरो था वो जीरो आ गया 400 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है, इधर आके क्या क्या लग गया वहां पे रूट ओवर लग गया, तो p इक्वल टू रूट ओवर 400। अब 400 का रूट कितना होता है 20, तो p का वैल्यू कितना मिल गया 20। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत जरूरी है, क्योंकि 8.1 8.2 8.3 सब में ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा।